गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोल लें, रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दे, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया, वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। उसका नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई, वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फालिस भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? न ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की, फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़कर आया कर। हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आजा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा कर आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है, रोजाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं।
माँ कहती है, तेरे फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूंगा कि अपनी माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे हमारे कदम चूमती हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। मानवता का अप्रतिम उदाहरण है कि आज इस कलयुगी संसार में भी मानवता की अप्रतिम छवि कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। आज भी इस प्रकार के मनुष्य हैं जो दूसरों की मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं। विश्वास से वो गरीब फल वाला छोड़कर, फलों से भरी रेहड़ी को छोड़कर चला जाता है और मालिक उसकी इतनी टेक रखते हैं कि फल भी बिक जाते हैं और आशीर्वाद सहित कुछ चीजें अलग से भी मिल जाती हैं। एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं होती। यह केवल उसके विश्वास पर और मालिक की कृपा पर ही निर्भर था। मालिक की कृपा के कारण ही हो रहा था। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हमें भी अपने जीवन में मानवता को धारण करना चाहिए। जरूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए बिना किसी लालच के। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन भरोसा विश्वास मालिक पर बनाए रखिए। नमस्कार जी।